जब कोई इंसान आपसे कुछ सवाल कर ले, कोई ऐसा मुश्किल सवाल कर ले जो जिसमें आपके पकड़े जाने का चांस हो, तो होता ना एकदम से चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लग जाती हैं। हाँ। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। एज फॉर हिंदी 1 to 1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस रोज आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब पे। बस एक छोटा सा एफर्ट लगता है, बस आपने टैप किया और सब्सक्राइब हो गया। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक करते हैं आप तो उससे भी मुझे एक हिंट मिलता है कि हाँ, ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा और उस पैटर्न पर ज़्यादा वीडियोस आते हैं। आपने देखा भी होगा ये एक एक पर्टिकुलर पैटर्न मैं फॉलो फॉलो करता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गिव इट अ लाइक एज वेल इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ इट। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसके लिए आप कहते हैं टू गो पेल। टू गो पेल मतलब शक्ल, चेहरा पीला पड़ जाना या फिर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। खबर सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। पहले इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ही वेंट, पास्ट की बात है। ही वेंट पेल। खबर सुनते ही, जैसे उसने खबर सुना, द मोमेंट, He heard the news. एक बार फिर से बोलिए। He heard the news. अरे नहीं, सही बोल रहे थे। अच्छा। जिस एक्सप्रेशन के साथ आपने बोला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। He went pale the moment he heard the news. He went pale the moment he heard the news. तो यहाँ पर पॉज कहाँ आएगा? यहाँ पर। He went pale the moment he heard the news. फिर आता है वो डर के मारे सफेद पड़ गया। He went pale, डर के मारे, out of fear. तो जिस किसी भी वजह से कोई काम होता है, अगर मैं कहता हूँ, ये मोदी जी बहुत बोलते हैं, दिस इज आउट ऑफ कंपल्शन। कई बार मैंने उनको बोलते हुए सुना है, ये आउट ऑफ कंपल्शन नहीं है, दिस इज आउट ऑफ इंटेंट, ये कुछ ऐसा एक बड़ा ही उनका एक ताकिया कलाम जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के मारे, जिस चीज की वजह से कोई काम होता है, उसकी वजह से, मतलब उसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहते हैं आउट ऑफ। सो आउट ऑफ फियर, डर के मारे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इसकी वजह से, इज्जत करने की वजह से। सो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ के साथ आप जितने मर्जी नाउन लगा दें, वो एक नया फ्रेज बनकर आ जाता है। परीक्षा का नाम सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। द मोमेंट ही हर्ड, अब हिंदी में तो हम कह देते हैं परीक्षा का नाम सुनते ही, लेकिन इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? द मोमेंट ही हर्ड द न्यूज, अरे हियर्स कर दिया मैंने यहाँ पर। द मोमेंट ही हर्ड द नेम ऑफ द एग्जाम, ऐसा कह सकते हैं इंग्लिश में क्या? अरे परीक्षा का कोई नाम थोड़ा ना होता है। द मोमेंट ऐसे भी हो सकता है ना। हम हिंदी में बोलते हुए कहते हैं परीक्षा का नाम। अच्छा। इंग्लिश में आप कहेंगे द मोमेंट ही हर्ड अबाउट द एग्जाम। अब ये एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है, एग्जाम देने का टाइम हो सकता है, एग्जाम की तैयारी नहीं है इस वजह से चेहरा पीला पड़ गया, या जो भी था। द मोमेंट ही हर्ड अबाउट द एग्जाम ही टर्न्ड पेल। The moment he heard about the exam, he turned pale. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट। उसने उसे देखकर तुरंत हवाइयाँ उड़ गया, मतलब मुझे देखते ही उसकी तुरंत हवाइयाँ उड़ गईं। कुछ यूं सेंटेंस को रखिए। मुझे देखते ही उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। इसको ट्रांसलेट करिए आप और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।